हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 23 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 27 तक इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। पीछे वाले क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि x और y दो समुच्चय दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं और इन दोनों में यूनियन 50 एलिमेंट है। यूनियन में 50 अवयव हैं, 50 एलिमेंट है। x में 28 एलिमेंट हैं, y में 32 एलिमेंट है। तो इनमें उभयनिष्ठ कितने हैं, कॉमन कितने एलिमेंट आएंगे वो आपको बताना है। तो चलिएगा चलते हैं। जैसा कि आपको ये गिवन है, नंबर यहाँ पे किसको शो करता है, इसमें अवयवों की संख्या को शो करता है। ये गिवन है और आपको रिजल्ट निकालना है ये। जबकि अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ x प्लस में नंबर ऑफ y माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, वैसे मैं आपको वेन डायग्राम बना के भी बताऊंगा। अब यहाँ से इसका रिजल्ट कितना है, 50 दे रखा है, इज इक्वल टू इसका रिजल्ट कितना है, 28 दे रखा है, प्लस में इसका रिजल्ट कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शंस y, ये हमें निकालना है। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, ये जो माइनस वाला है ना, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये माइनस वाला है, ये इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आएगा तो ये प्लस के रूप में आएगा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। और ये यहाँ पे जोड़ दो, कितने हो गए, 8 2 10, 3 5 6 60 हो गए। और ये 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 60 माइनस में 50 यानी रिजल्ट आ गया 10। तो आंसर कितना आ गया 10। इसमें उभयनिष्ठ जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 10 है। अब देखो वेन डायग्राम से समझो, जैसा कि आपके पास में ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये x है और ये y है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये x और ये y हो गया, ओके। अब देखो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ पता है उभयनिष्ठ हमने 10 ले लिया है, यहां से काउंटिंग में पूरा मैच करवा देता हूं, 10 आ गया। इसमें 28 है तो इसमें कितने बच गए, 18 बच गए। इसमें 32 है तो इसमें कितने बच गए, 22 बच गए। सभी को जोड़ दो 50 आएंगे, सभी को जोड़ लो 50 आएंगे। उभयनिष्ठ 10 है, ये 28 है, ये 32 है, ये 50 है, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है आपके सामने 22 नंबर, नहीं सॉरी 24 नंबर। 24 नंबर में दे रखा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं एमपी। इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं, 4 भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक केवल भौतिक पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये आपको रिजल्ट निकालना है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखो जैसा कि गिवन है कि विद्यालय में कुल मिला के मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल कितने अध्यापक हैं, 20 हैं, जिसमें से मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं और मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले 4 हैं। जबकि ओनली फॉर फिजिक्स पढ़ाने वाले पूछे, नंबर ऑफ पी की वैल्यू पूछिए आपसे। तो अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ एम मैथ हो गया, पी फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो यूनियंस P इज इक्वल टू नंबर ऑफ M प्लस में नंबर ऑफ P माइनस में नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P, ठीक है। यहाँ से ये कितने हैं, टोटल 20 अध्यापक हैं, ये कितने हैं, 12 अध्यापक हैं, ये 4 अध्यापक नहीं हैं। ये हमें वैल्यूज निकालनी है नंबर ऑफ P की, ठीक है। माइनस में ये कितने हैं, 4 अध्यापक हैं। तो ये रिजल्ट कितना होगा, 20 इज इक्वल टू 12 माइनस में 4, 12 में से 4 घटाओ 8 हो जाएंगे, 8 प्लस में नंबर ऑफ पी, और ये 8 इधर जाके माइनस के बन जाएंगे, तो 20 माइनस में 8, 20 में से आप 8 को घटा दें, कितने आएंगे, यहाँ से 20 माइनस में 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी। तो 20 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो रिजल्ट 12 बचता है। क्या सही लिखा है, हाँ। तो नंबर ऑफ पी।
अब ये कहेंगे कि सर जी मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले भी 12 हैं, टोटल आप 20 अध्यापक बता रहे हैं, गड़बड़ कैसे हो गया? गड़बड़ नहीं है, आंसर सही है। देखो मैं यहाँ से वेन डायग्राम बना रहा हूँ इसका, फिर और समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये तो पूरा विद्यालय हो गया, और ये मैथ पढ़ाने वाले आके बैठ गए, ये फिजिक्स पढ़ाने वाले आके बैठ गए। ये मैथ के हैं, ये फिजिक्स के हैं। दोनों के उपनिष्ठ कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, मैथ पढ़ाते हैं 12, इधर बच गया 8। फिजिक्स पढ़ाते हैं 12, इधर बच गया 8। जोड़ लो सभी को, 20 बैठेंगे। 8 8 16 और 4 20 और टोटल। और अब देखो फिजिक्स पढ़ाने वाले, अगर आपसे पूछ लेना केवल और केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले 8 हैं, केवल और केवल मैथ पढ़ाने वाले 8 हैं, और दोनों बोथ्स आपको गिवन है 4 हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 25 गिवन है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल 35 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 24 विद्यार्थी हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना अवश्य पसंद करता है। अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, ये आपको निकालना है। चलिएगा देखते हैं क्या हमें गिवन है। तो देखो टोटल्स टोटल यहां पे दे रखा है। टोटल्स 35 विद्यार्थी क्लास में, जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले 24, फुटबॉल खेलने वाले 16। तो बताने हैं दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं। देखो अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस में नंबर ऑफ एफ माइनस में नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ये होगा, इसमें वैल्यू रखो 35 35 इज इक्वल टू ये हो गया 24 प्लस में ये हो गया 16 माइनस में ये हमें वैल्यूज़ लेके आनी है क्रिकेट और ये है फुटबॉल। इसको ऐड कर दो एक बार। 35 इज इक्वल टू 24 और 16 ये हो गया 0 2 और 3 4 40 हो गया, माइनस में नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शंस फुटबॉल, ये इधर माइनस का है प्लस का बन जाएगा, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शंस फुटबॉल, और ये 40, ये प्लस के 35 इधर आके प्लस के 35 है, इधर आके क्या बन जाएंगे? माइनस के 35 बन जाएंगे। तो 40 माइनस में 35 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। अब इसका वेन डायग्राम बना के भी इसको समझ सकते हैं। देखिएगा ये आपका पूरा कक्षा हो गया। यहाँ से ये क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं और ये फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं। ये क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया। अब देखो इसमें चॉइस है, हमने क्या निकाला? दोनों में उपनिष्ठ कितने निकाले? 5 निकाले। इसमें चॉइस है तो ये कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे केवल क्रिकेट खेलने वाले। ये 16 हैं तो इसमें से 11 हो जाएंगे। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो कितने हो गए? 35 बैठेंगे सारे टोटल्स। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 19, केवल फुटबॉल खेलने वाले 11, दोनों उपनिष्ठ खेलने वाले 5, और ये आप ऐसे निकालोगे क्रिकेट खेलते हैं जिसमें साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये 24 हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे। तो ये इसका बन गया वेन डायग्राम। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 26 नंबर एग्जाम्पल पे। इसमें हमें दे रखा है किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, अच्छा 150 विद्यार्थी संतरे का रस, अच्छा और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं। कमाल कर दिया। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे जो कुछ इनमें से कोई नहीं पीता, मैं तो कुछ भी पिला दो हैं। तो देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 400 हैं। सेब का रस पीने वाले 100, संतरे का पीने वाले 150 और 75 हैं जो दोनों का पीते हैं। लेकिन हमें तो ये बताना है कि न तो सेब का पीते हैं और न ही संतरे का पीते हैं, न पीने देंगे न पिलाएंगे, ये बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं इसमें गिवन क्या है, निकालना क्या है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। और गिवन है नंबर ऑफ,
यूनियंस यूनिवर्सल सेट 400 हैं। एप्पल माने सेब होता है क्या, हाँ, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, 100 विद्यार्थी हैं एप्पल का रस पीने वाले। ऑरेंज मानी संतरा, तो यहाँ से नंबर ऑफ ओ 150 और दोनों पीने वाले 75 आ गए। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, और हमें या ये निकाल दें ए यूनियन बी का डैश निकाल दें। ए यूनियन बी नहीं है, यहाँ पे ओ है, यहाँ से आप ओ करो इसको, बी गलती से लिखा गया। अब देखिएगा ये दोनों वैल्यू है वो इक्वल ही है। अपन कह दें कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, या मैं कह दूं नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का डैश, ये इक्वल ही है। तो यहाँ से रिजल्ट जैसे निकालें, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का डैश, वो किस प्रकार से आएगा, नंबर ऑफ यूनियन माइनस में यूनिवर्सल सेट है ये, नंबर ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास में ए यूनियंस ओ। अब ए यूनियंस ओ की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ए नंबर ऑफ ए यूनियंस ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ ए आएगा प्लस में नंबर ऑफ ओ आएगा माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस ओ आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए क्या है, 100 विद्यार्थी हैं, 150 विद्यार्थी हैं और 75 विद्यार्थी हैं। तो ये टोटल्स कितने हो गए, 250, या मैं कहूँ इसको 250 हो गए, ठीक है। 250 माइनस में आप 75 करेंगे तो 175 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ ए यूनियन ओ, जो दोनों पीते हैं, यही तो बात है ना, ये आ गया। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, ये वैल्यू आप 1 में रखोगे। तो अब पुनः 1 से क्या रिजल्ट बनेगा, नंबर ऑफ ए यूनियंस ओ का डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनियन माइनस में 175 कर देंगे, नंबर ऑफ यूनियन कितने हैं, 400 हैं, माइनस में 175 करेंगे तो ये बनेंगे 225। 225 इसका क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। 225 इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। वेन डायग्राम मैं इस प्रकार से बनाऊं, ये तो पूरा हो गया, इसमें 400 विद्यार्थी हैं और यहाँ पे ये तो एप्पल का रस पीने वाले हैं, ये ऑरेंज का रस पीने वाले हैं। दोनों में कितने हैं, 75 विद्यार्थी हैं। एप्पल का केवल 100 पीते हैं तो 25 बच गए, और ऑरेंज का 150 पीते हैं तो यहाँ पे 75 बच गए। अब इन सभी को जोड़ लो, 75 और 75 कितने हो गए, 150 और 25 से 175 हो गए। तो टोटल्स जो पीने वाले हैं वो तो 175 हो गए, और जो नहीं पीने वाले हैं वो इसमें से 400 में से घटा देंगे, तो वही तो है, टोटल 400 हैं। कुछ न कुछ पीने वाले 175 हैं, तो कुछ नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे, 225 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो न तो एप्पल का रस पीते हैं न ऑरेंज का पीते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ इस प्रकार की वो पीते नहीं। ठीक है, इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 27 एंड लास्ट एंड फाइनल कर देता हूँ आज की क्लास में। 200 विद्यार्थी किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इसमें से 120 विद्यार्थी रसायन C1, 50 विद्यार्थी रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं वो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए। तो ये वैल्यूज़ आपको निकालनी हैं। तो चलिएगा चलते हैं, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब ये इसका सार आपके सामने आ गया है क्वेश्चन का। इसमें हमें गिवन दिया गया है कि कोई रोग से पीड़ित 200 विद्यार्थी हैं, रसायन C1 से 120 हैं, रसायन C2 से 50 हैं, दोनों से 30 हैं। तो हमें क्या निकालना है, C1 से तो है लेकिन C2 से नहीं है, यही तो है ना, C1 से है किंतु C2 से नहीं है, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। वेन डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। अब देखो ये वेन डायग्राम है, ये रसायन C1 है, ये रसायन C2 है और ये टोटल्स यूनिवर्सल सेट हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया।
अब देखो दोनों रोग से ग्रसित 30 विद्यार्थी हैं, 30 व्यक्ति हैं। C1 से 120 हैं तो यहाँ पे कितने बच गए? 90 बच गए। और इसमें से 50 है तो ये 20 बच गए। अब इसने पूछा है कि जो C1 से तो है लेकिन C2 से नहीं है, C1 से तो है लेकिन C2 से नहीं है, तो वो किस प्रकार से निकालूंगा? वैसे डायग्राम को देख के आपने बता दिया होगा कि 90 होंगे। क्या होंगे? 90 होंगे कि C1 से, ओनली फॉर C1 से है, C2 से नहीं है, तो वो 90 हो जाएंगे। वेन डायग्राम से देखते ही बता दिया। लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? देखो, नंबर ऑफ C1 में मैं घटा दूं नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, यानी जो टोटल C है उसमें से जो कॉमन भाग आ रहा है, जो कॉमन भाग मैं बताऊं कॉमन भाग कौन सा है। वैसे तो सारे समझते हैं, समझदार विद्यार्थी हैं। कॉमन भाग ये हो गया। अगर मैं ये इसको घटा दूं 90 टोटल्स में से, टोटल कितने हैं मेरे पास में? 120 हैं। 120 में इसमें 30 को घटा दूं तो 90 व्यक्ति आएंगे। कितने आएंगे? 90 व्यक्ति आपका आंसर हो जाएगा कि जो C1 से ग्रसित हैं लेकिन C2 से ग्रसित नहीं है। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहता है रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं है। वेन डायग्राम से देख के बता दो 20 ही आ जाएंगे। C2 से हैं लेकिन C1 से नहीं है तो कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। आएंगे कैसे? आप लिखोगे इसको, आप इस प्रकार से करोगे प्यारे विद्यार्थियों कि नंबर ऑफ C2 माइनस में नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो नंबर ऑफ C2 क्या हो जाएंगे? टोटल 50 विद्यार्थी हैं, माइनस में 30 आप करेंगे तो ये आएंगे 20 विद्यार्थी हैं या व्यक्ति हैं? मैं विद्यार्थी बोल रहा हूँ जगह, व्यक्ति हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखो तीसरा क्या पूछा है? तीसरा इस भाई साहब ने ये पूछा है कि C1 अथवा C2 दोनों से प्रभावित हो, C1 अथवा C2 दोनों से प्रभावित हो, ये आपसे पूछे। तो बताओ, ये तो बहुत ईजी हो गया। ये निकाल दोगे आप नंबर ऑफ C1 प्लस में नंबर ऑफ C2 टोटल्स जोड़ने हैं। वैसे वेन डायग्राम से और बताऊंगा मैं। अरे C2 माइनस में नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, बस ये वैल्यू निकालें। नंबर ऑफ C1 कितने हैं? टोटल्स 120 हैं। नंबर ऑफ C2 से कितने हैं? 50 हैं। माइनस में ये कितने हैं? 30 हैं। तो इसको जोड़ दो, 120 और 50 170 हो जाएंगे। 170 माइनस में 30 कर दोगे तो 140 व्यक्ति आएंगे। 140 आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। अब इससे देखेंगे, वेन डायग्राम से समझेंगे तो वेन डायग्राम में देखो दोनों से है, वो पूछा है C1 और C2 दोनों से ही है, टोटल्स पूछे हैं। तो देखो 90 अकेले C से हैं, 20 अकेले C2 से हैं और 30 हैं वो दोनों से हैं। सभी को जोड़ दो, 90 और 30 120, 120 और 20 140 हो गए। टोटल्स आपसे पूछें तो इस प्रकार से आप इसका रिजल्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता सकते हो। तो आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 23 से लेके 27 तक कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।